बीएमएस के फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते अक्सर ये सवाल जो है ना ये मन में घर करने लगता है कि कुछ ही दिनों में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आ जाएंगे, इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या क्या करेंगे इसके बाद? एक तरफ से तो एमडी की तैयारी शुरू करी हुई है, दूसरी तरफ ये एक टेंशन रहती है कि आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है हमने स्टार्ट करनी है, चाहे वो बीएमएस के बाद स्टार्ट करें, चाहे वो एमडी के बाद स्टार्ट करें। लेकिन क्या कोई ऐसा सीनियर मिल सकता है, क्या कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जो अपने तजुर्बे से हमें आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस करना सिखाए, औषधियों का ज्ञान दे, अपने तजुर्बे से युक्तिपूर्वक पेशेंट्स को कैसे योग देते हैं वो सिखाए, या फिर अलग अलग रोगों में चिकित्सा व्यवस्था पत्र कैसे बनाते हैं ये सिखाए? तो बीएमएस डॉक्टर्स के लिए एक खुशखबरी है। सीआरएवी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है इस साल। ये एग्ज़ाम क्या होता है और इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, स्टाइपेंड कितना होता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ CRAV यानी कि ये होता क्या है। CRAV मतलब कि कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसकी जो फंडिंग होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। ये एग्ज़ाम जो कोर्स होता है ये कोर्स किस चीज़ पे बेस्ड होता है? देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में क्या होता था कि गुरु जो होते थे वो अपने शिष्यों को एक अच्छी ट्रेनिंग देते थे ताकि वो अच्छे चिकित्सक बन सके, अच्छी चिकित्सा कर सके लोगों की। ठीक है, तो उसी परंपरा के बेस्ड पर ये ट्रेनिंग होती है जिसमें इंटेलिजेंट जो गुरुजन होते हैं जिनको 20 साल से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस होता है वो अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देते हैं। एक तो हो गई ये बात। ये कोर्स होता है, इसमें कोई जॉब नहीं होती है, ये ट्रेनिंग कोर्स है 1 साल का। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी 1 साल की होती है। अब नेक्स्ट इज कि इसमें स्टाइपेंड कितना होता है। तो दोस्तों स्टाइपेंड जो है इसमें बेसिक जो स्टाइपेंड होता है पर मंथ की मैं अगर बात करूं तो 15,000 यानी कि 15,000 बेसिक स्टाइपेंड होता है। उसमें डीए ऐड कर करके 35,000 अराउंड डीए ऐड होता है, तो पर मंथ अराउंड 49,000 आपको इसमें स्टाइपेंड मिलता है, अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है। आपका जो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी अगर मैं बताऊं तो बीएमएस कंप्लीट जो है वो एलिजिबिलिटी है। एंड आपका जो सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने ट्रेनिंग लेनी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, तो वो सब्जेक्ट के गुरु आप चूज़ कर सकते हैं और वो गुरु आपको ट्रेनिंग देंगे 1 साल। उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे ताकि आपकी आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो सके। अब सब्जेक्ट्स जो इसके अंडर आते हैं वो कौन से हैं? काय चिकित्सा, स्त्री एंड प्रसूति विज्ञान, शार चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, भग्न चिकित्सा, अस्थि चिकित्सा और नेत्र रोग है, शालाक्य एंड अदर क्लिनिकल सर्जरीज। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, ड्यूरेशन बताया, स्टाइपेंड बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों इसमें एक एग्ज़ाम होता है 100 MCQs का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो 1 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर। और अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको वो एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है 1 घंटा 40 मिनट में। इसमें सिलेबस आता है बीएमएस का फुल सिलेबस। ठीक है, जो आपको तैयारी जिसकी प्रिपरेशन करनी होती है। और इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो अपडेट होगी इनकी जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है ये कभी भी इसकी अपडेशन जो है डेट की हो सकती है, तो आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। ये एग्ज़ाम इसी साल होने वाला है। 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स होता है, स्टाइपेंड भी मिलता है, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। एंड एज लिमिट क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने बीएमएस कंप्लीट करी है तो एज लिमिट है 30 ईयर्स, एमडी करी है तो एज लिमिट है 32 ईयर्स। अगर आप एमओ है अंडर स्टेट गवर्नमेंट तो एज लिमिट है 35 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। नमस्कार।